नमस्ते दोस्तों, वीकली मार्केट अपडेट से पहले एक बार बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं। 28 फरवरी को जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस दिन मार्केट बंद था, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को निफ्टी 25,300 पर के लगभग बंद हुआ था। आज अभी देखें तो निफ्टी अभी भी 1300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि प्री वार का लेवल था उससे। मतलब वार का इम्पैक्ट अभी तक कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कि 7 अप्रैल को टेम्परेरी सीज फायर अनाउंस हुआ और उसके तुरंत बाद 8 अप्रैल को मार्केट ने 800 पॉइंट की, निफ्टी ने 800 पॉइंट की स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी। इस हफ्ते मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और फ्राइडे को निफ्टी 50 24,050 के लेवल पर बंद हुआ, जो कि डे हाई से 25-30 पॉइंट ही नीचे था। मतलब निफ्टी ने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को पार करके क्लोज किया है, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा रहा है मार्केट में। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या मार्केट अब ऑल टाइम ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है या थोड़ा कंसोलिडेशन आने वाला है। और ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल रैली और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। चलिए पूरा हफ्ते का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखते हैं। वीकली ओवरव्यू में अगर देखें तो इस हफ्ते मार्केट क्लियरली स्ट्रॉन्ग रहा और निफ्टी 50 24,050 के लेवल पर क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम बना रहा, लेकिन लास्ट सेशन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के मार्केट में आना स्वाभाविक ही है। तो ट्रेंड अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है, और लेकिन शॉर्ट टर्म में पॉज या कंसोलिडेशन भी पॉसिबल है। सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो रियलिटी, ऑटो और मेटल्स, ये तीनों सेक्टर्स बहुत बुलिश रहे, जबकि एफएमसीजी, फार्मा और आईटी सेक्टर्स में प्रेशर बना रहा डाउनवर्ड। अगर सिंपली समझे तो मार्केट अभी ग्रोथ और साइक्लिकल सेक्टर्स को प्रेफर कर रहा है। टॉप गेनर्स में देखें तो आइशर मोटर्स, ये निफ्टी के 50 के गेनर्स की हम बात कर रहे हैं, पूरे मार्केट की नहीं। आइशर मोटर्स, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर्स रहे, जो कि 3 से 4% के बीच में बढ़े। और कोल इंडिया, सन फार्मा, इन्फोसिस और टीसीएस ये टॉप लूजर्स रहे, जो कि 2.5 से 4% के बीच में गिरे। अब ऑटो और कंजम्पशन स्टॉक्स ने जो रैली लीड की है, जबकि आईटी और फार्मा सेलिंग का प्रेशर आया। तो ये मतलब एक निष्कर्ष यही निकलता है। इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखें तो एफआईआई अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनाए रखे हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट का करंट रैली डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन है, और म्यूचुअल फंड्स में जो स्ट्रॉन्ग फ्लो आ रहा है वो क्लियरली मार्केट में डीआई की बाइंग की तरफ से नज़र आ रही है। फ्यूल्स और कमोडिटीज़ के बारे में जाने तो ग्लोबल एनवायरनमेंट मिक्स्ड रहा। यूएस मार्केट स्टेबल रहे, जबकि एशियन मार्केट्स मिक्स्ड रहे। बिगेस्ट फैक्टर्स जो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं वो है क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल टेंशन। क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी बनी हुई है, और जब शार्पली ऊपर गया तो मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आया। और सप्लाई कंसर्न्स को लेकर के जो क्रूड ऑयल है उसकी वजह से क्रूड का भाव ऊपर की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। तो इसका इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज, हमारी जो रुपये की वैल्यू पर फर्क पड़ता है, आरबीआई की पॉलिसी पर प्रेशर पड़ता है, और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए ये ऑयल का बढ़ना और सप्लाई का रुकना काफ़ी कंसर्न क्रिएट करता है। की मार्केट ड्राइवर्स आने वाले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी और इंफ्रा की अनाउंसमेंट्स, ये अगर ये इनमें इंप्रूवमेंट आती है और पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं तो सेंटीमेंट बूस्ट होगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना रहेगा। मार्केट का बेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन ग्लोबल रिस्क इग्नोर भी नहीं किए जा सकते। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में मार्केट कॉशियसली बुलिश नज़र आ रहा है, और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मतलब कि मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, और रैलीज के बीच में कंसोलिडेशन भी आएगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की समीक्षा। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते के अंत में। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.